अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। सिर्फ 2 सेशंस के अंदर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन 1800 पाउंड्स के प्रॉफिट से 600 पाउंड्स के प्रॉफिट पे आ गया। 66% का आप कह सकते हैं लॉस है। अगेन ये पेपर लॉस है, बट इसी तरह का कुछ सीन देखा था जब ईरान और इज़राइल की वॉर शुरू हुई थी। 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट से मैं 600 पाउंड्स के लॉस पे आ गया था, सिर्फ एक दिन के अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर शायद। और यही वो रिस्क्स हैं जिनके बारे में बार बार बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। मार्केट्स का कुछ पता नहीं होता, ऑब्वियसली हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, लॉस हो सकता है। आप रात को सोएं, सुबह उठें, पता चलता है ईरान ने हमला कर दिया, क्योंकि उससे पहले इज़राइल ने हमला कर दिया था लेबनान के ऊपर। तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जो आप ट्रैक नहीं कर पाते, और फिर बाद में रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिलता और लॉस हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ। मार्केट जो है वो पेशेंस का नाम है। आपको याद होगा मैंने एक लॉन्ग ड्राइव से उसको कंपेयर किया था। बिल्कुल इसी तरह है कि आपने एंड गोल देखना है, पेशेंस रखनी है। अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखें, इतनी मार्केट गिर गई, अब क्या ऑप्शंस हैं? या तो बाय बाय कर दें हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट को कि भाई ये हमारे बस की नहीं है, या फिर आप बाय बाय करें, यानी BUY, यानी मज़ीद बाय करें, क्योंकि गिर गई है, डिस्काउंट पे आपको सब कुछ मिल रहा है। बट ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके पास कुछ कैपिटल रखा हुआ है और आप लॉन्ग टर्म में उसको लॉक कर सकते हैं, आपके अंदर लॉस बर्दाश्त करने की सलाहियत है और आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं। मुझसे बहुत सारे लोग रीच आउट करके पूछते हैं 6 महीने के अंदर कौन सा स्टॉक अच्छा है, कोई ऐसा स्टॉक बता दें जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो। तो बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि भाई सेफ़ तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। सेफ़ सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेजॉरिटी लोग नहीं करना चाहते मेरे देखने वालों में। अगर आप 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, एक तो ये कि अपना इमरजेंसी फ़ंड, यानी कुछ महीनों की सेविंग्स, 6 महीने की, 8 महीने की या साल की, वो साइड पे कर लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो ऐसा होता है कि अगर इस वक्त मुझे ज़रूरत पड़ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे मार्केट से लॉस में नहीं निकलना पड़ेगा, मैं अपने इमरजेंसी फ़ंड से पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उससे पहले इन्वेस्टमेंट मत करें, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी चीज़ कि जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप पेशेंस रखें, आप जहन में रखें मुझे 5 साल से पहले नहीं निकलना मार्केट से, क्योंकि 5 साल के अरसे में या 8 साल के अरसे में मार्केट एक मौका ज़रूर देती है आपको, कम अज़ कम जब वो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई होती है और आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा होता है, आप मार्केट से निकल सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है वीकेंड पे, क्योंकि आपने नोट किया होगा ज़बरदस्त किस्म की रैली आई हुई थी US स्टॉक मार्केट में। जो मेरा स्पेस इनोवेटर्स ETF है, जिसके जिसके ऊपर 75% मुझे प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 2 महीने के अंदर। और मैं यही सोच रहा था कि यार 2 महीने में इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, मुझे लग रहा था कि ये धड़म से गिरने वाला है, क्योंकि सारी हाइप बिल्ड हुई हुई थी। जो बूम आया हुआ है स्पेस इकॉनमी को लेके, फिर स्पेस एक्स का IPO हो रहा है। ऑब्वियसली जब ये IPO हो जाएगा तो ये कंपनी भी स्पेस इनोवेटर्स इंडेक्स जो है ETF, उसके अंदर शामिल हो जाएगी। लेकिन न्यूज़ कुछ बैड आई वीकेंड पे। एक तो ये न्यूज़ आई कि स्पेस एक्स जो है उसका जो प्रपोज़ल था कि उसको फास्ट ट्रैक किया जाए SP 500 के अंदर, यानी उस इंडेक्स में शामिल किया जाए, वो रिजेक्ट हो गया। तो अब अगर वो IPO उसका होने वाला है इसी वीक के एंड पे, लेकिन वो फ़ौरन SP 500 का हिस्सा नहीं बनेगी और शायद स्पेस इनोवेटर्स ETF में आने में भी उसको टाइम लगेगा। तो एक तो ये नेगेटिव ट्रिगर था। फिर एक जॉब्स मार्केट का डेटा आया US का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके बाद जो वॉल स्ट्रीट है उसका सेंटिमेंट चेंज हो गया। उनको लगा कि भाई ये तो इकॉनमी हीटअप करने जा रही है, तो लाजमी तौर पे जो फेडरल रिज़र्व है वो अब इंटरेस्ट रेट गिराने के बजाय इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। अगेन पहले भी वॉर जब चल रही थी उसको लेके यही एक्सपेक्टेशंस थी कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई आने वाली है, तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। ऊपर से जो जॉब्स का डेटा आया उसने इस चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल होती है, ये जो है ना सिंगल बिगेस्ट फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करने में, गोल्ड को इन्फ्लुएंस करने में। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो हॉट मनी, यानी जो अमीरों का पैसा है, वो सारा US ट्रेजरी में जाता है, इंटरेस्ट बेस्ड फिक्स इनकम के पीछे जाता है। और स्टॉक मार्केट को लोग डंप करते हैं, गोल्ड को लोग डंप करते हैं। जब भी देखें गोल्ड भी गिरा हुआ है, स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। और रही सही कसर जो है ईरान इसराइल वॉर ने पूरी कर दी है। सीज़ फायर के बावजूद हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। एक पार्टी हमला करती है, दूसरा जवाब देता है, दूसरा हमला करता है, फिर पहला वाला जवाब देता है। तो ये सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया की नज़रें थी कि शायद वो कोई डील करवा लेंगे, उन्होंने सीज़ फायर करवाई है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं सुन रहा। अब ऐसी सूरत हाल में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर तो कोई इन्वेस्टेड नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, मार्केट्स गिरी हुई हैं, आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि भाई जितना लॉस हो गया है उसको लेके मार्केट से निकल जाओ, इससे पहले कि मज़ीद लॉस हो। या फिर जैसे मेरे केस में है कि अगर प्रॉफिट कहीं 1800 का था तो अब 600 का आ गया, इससे पहले कि मैं लॉस में चले जाऊं और मेरी जो असल रकम है वो भी डूबना शुरू हो जाए, मैं निकल जाऊं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी ना करें, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसको रहने दें, और जो भी आपकी सेविंग्स है, कैश वगैरह, उसको बेसिकली मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें उससे।
लेकिन उसका फिर एक नुकसान ये हो सकता है कि जो महंगाई की अगली लहर आएगी जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अगर ये लंबी चलती है तो ऑब्वियसली वो पैसे भी वीक हो जाएंगे, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और अगर इस महंगाई से बचना है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि पैसों को या अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिसमें जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है वो तो फिक्स्ड इनकम है, ज़ाहिर है वहाँ सूद आ जाता है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। फिर स्टॉक मार्केट का ऑप्शन आ जाता है, गोल्ड का आ जाता है। गोल्ड को लेके भी मैंने कहा, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ज़रूर बढ़ेंगे, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, मार्केट्स गिरी हुई हैं, तो जो शेयर्स आपको बहुत महंगे मिल रहे थे 4-5 दिन पहले तक, वो काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा के डिप बाइंग कर सकते हैं, डिस्काउंट कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि लाइसेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में लोगों को यही एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपको मार्केट की गेम समझ होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी फ़ंड साइड पे कर लें, वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लॉक कर सकते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। अगर ये बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो इन पे आप स्टिक करेंगे, इनके साथ आप बंधे रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ने लाजमी वापस आना होता है। लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाते हैं जो आपकी वाहिद सेविंग्स हैं, यानी इमरजेंसी में आपको उन्हीं पैसों में से इस्तेमाल करना, तो ऐसे पैसे लगाना बहुत रिस्की होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर आपने हैच लेना है तो एक फ़िक्स्ड इनकम हो सकता है। इस्लामिक बैंक्स भी ऑफ़र करते हैं, हलाल ऑप्शन भी होता है कि आप इस्लामिक बैंक्स में रख दें, जहाँ पे आपको टर्म डिपॉजिट अकाउंट मिल जाते हैं, सेविंग्स अकाउंट मिल जाते हैं, तो वो कम से कम सेफ़ रहेगा, वो आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। सेविंग्स को लेके या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी फ़ैसला किया जाए, तारीख हमें यही बताती है, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में करें, इवन प्रॉपर्टी मार्केट में करें, लंबे अरसे में जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं, पैसा फंसा के रखते हैं, तो मार्केट्स ने ऊपर आना ही होता है। इनफैक्ट लंबे अरसे को तो छोड़ दें, ईरान वॉर शुरू हुई थी तो जिन लोगों ने मुझे पहले भी देखा हुआ उनको पता होगा कि 2 दिन के अंदर मैं 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट से 600 पाउंड के लॉस पे चला गया था, लेकिन वो पेपर पे लॉस था, मैंने इनफैक्ट और ख़रीदा दबा के, वो मार्केट गिरी हुई थी। उसके बाद अभी 5-6 दिन पहले तक फिर मैं दोबारा 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट पे आ गया था, आज फिर मैं 600 पाउंड के प्रॉफिट पे आ गया हूँ, प्रॉफिट मेरा बहुत गिर गया। पॉसिबल है कि जब तक मैं अगली वीडियो करूँगा 2-4 दिन में शायद मैं फिर से लॉस में चला जाऊँ। तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर मैं रोज़ाना की बेस पे या हफ्तों की बेस पे देखूँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उन पे स्टिक रहना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने इमरजेंसी फ़ंड साइड पे रखा हुआ है, अपनी ज़रूरत के पैसे साइड पे रखे हुए हैं, और जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ये ज़हन में रखें कि मार्केट ज़रूर मौका देती हैं, चंद महीने में नहीं तो चंद साल में ज़रूर वापस आ जाएंगी ऊपर, और आपको मौका मिलेगा कि आपका जो गोल है 5 साल का और 7 साल का, 10 साल का, कोई ना कोई ऐसा मौका मिलेगा, मार्केट बहुत चढ़ी हुई होगी और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल सकते हैं। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।